अमेरिकी राजनीति और ईरान को लेकर वॉशिंगटन में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के ऑल आउट वॉर को तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक अमेरिकी सैनिकों की जान को सीधा खतरा नहीं होता। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने राष्ट्रपति की युद्ध संबंधित शक्तियों पर रोक लगाने के पक्ष में एक अहम प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के बाद ईरान में चल रही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर राजनीतिक नियंत्रण और सख्त हो गया है। इसे ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्र सैन्य कार्रवाई की क्षमता सीमित होती दिख रही है। वही अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से निजी बातचीत में ये कहा है कि अगर ईरान या तेहरान किसी अमेरिकी सैनिक को मारता है तभी वो संघर्ष विराम खत्म करने या कड़ा सैन्य जवाब देने पर विचार करेंगे। साथ ही ये भी सामने आया है कि पिछले कई हफ्तों से हवाई हमलों यानी एयर स्ट्राइक पर अनौपचारिक रोक जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच हाउस में पारित हुए प्रस्ताव ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ये प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 वोटों से पास हुआ, जिसमें ट्रंप की अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। ये वोटिंग ट्रंप के लिए संकेत है कि उनकी पार्टी के भीतर भी ईरान नीति को लेकर असहमति बढ़ी हुई है। जी हां, प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि जब तक कांग्रेस औपचारिक रूप से युद्ध की अनुमति नहीं देती तब तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान से वापस बुलाने की दिशा में कदम उठाए जाए। हालांकि ये अभी कानून नहीं बना है, क्योंकि इसे आगे सीनेट की मंजूरी और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसी वजह से इसे फिलहाल प्रतीकात्मक लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी इस बात पर बहस जारी है कि ऐसे वॉर पावर्स रिजोल्यूशन राष्ट्रपति की शक्तियों को वास्तविक रूप से बाधित कर सकते हैं या नहीं। लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि कांग्रेस अब युद्ध और सैन्य कार्रवाई पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और उसे रोकना जरूरी है। वहीं विपक्षी डेमोक्रेट्स का आरोप है कि बिना स्पष्ट राजनीति के अमेरिका को एक लंबे और महंगे सैन्य संघर्ष में धकेला जा रहा है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर तेल, खाद्य पदार्थों और महंगाई पर भी पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए साफ है कि ईरान नीति को लेकर वॉशिंगटन में राजनीतिक सहमति कमजोर पड़ रही है। ट्रंप पर अब सिर्फ बाहरी दबाव ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये मुद्दा अमेरिकी राजनीति में और तेज टकराव का कारण बन सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।